हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी आरएएस की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जो बच्चे काफ़ी टाइम से लगे हैं, जिन्होंने एक रोड मैप के साथ तैयारी की है, वो ये प्री तो क्या पूरे आरएएस के एग्ज़ाम को पास करेंगे और अपने जीवन में भी सक्सेस को प्राप्त करेंगे, न सिर्फ एग्ज़ाम में। और रही बात एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें उस दिन पे छोड़ देना चाहिए, उन घंटों पे छोड़ देना चाहिए जिन घंटों में हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम किस तरीके से अब लास्ट टाइम में इन 15 दिन को लेके चलें, हम कैसे अपने आप को संतुलित करें कि हमारा 110 नंबर का जो आंकड़ा है वो पार हो जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जीके जीएस अच्छा है, और उसमें भी ऐसे बच्चे हैं जिनका सेंटर का पार्ट अच्छा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जीके का राजस्थान का पार्ट अच्छा है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका राजस्थान का, सेंटर का और करंट का तीनों का पार्ट अच्छा है। और इनके साथ साथ में मैथ और रीजनिंग को लेके चलता हूँ कि जीके जीएस का पार्ट अच्छा है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे राजस्थान का हो, पर रीजनिंग मैथ का नहीं अच्छा है, अभी भी अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है? क्या आप अभी भी 14 दिन तक ये बैठे रहोगे कि मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, और उस दिन एग्ज़ाम में जाकर देख लोगे यार ये मेरे अच्छे नहीं थे, मैं इनमें रह रहा हूँ? नहीं, आपको अभी काम करना है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप रोज़ाना 1 घंटे रीजनिंग और आधे से 40 मिनट तक, आधे घंटे या 40 मिनट तक मैथ, ज़्यादा नहीं। और मैथ के टॉपिक कौन से हैं? परसेंटेज देखिए, सिंपल से सिंपल टॉपिक परसेंटेज देखिए। होता क्या है परसेंटेज में, 100 में से पूछते हैं 20%, तो 100 का 20% पूछ रहा है। 100 के नीचे 20 लगाइए और उसकी बिंदी काटिए, बिंदी काट के चेक करिए, 2 का भाग दीजिए। आपको ये मतलब करना क्या होता है भाई, 100 में से 20% यानी 5वां पार्ट है। 100 के अंदर 5 20 बार होता है, 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 और 100 जाता है। अब 20% पूछता है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा भाग है, 5वां भाग होता है। 40% पूछे तो आप देखिए 100 के अंदर कितने 20 है, 100 के अंदर 5 20 है, और 2 20 पूछे 40%, तो 2 भाग हो गया। सरल है, आप करिए चीज़ों को। रीजनिंग में क्या करोगे, मैथ में आप क्या करोगे? एक तो परसेंटेज का, दूसरा आपको डाटा वाला जो पार्ट है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे जो सारणी दे के आती है, तो वो कहाँ से आ रही है? परसेंटेज से। तो आप पहले परसेंटेज कर लीजिए, उसके बाद वो, और कर पाओ तो रेशियो के थोड़े बहुत सवाल कर लेना, थोड़े बहुत। 1 घंटे की कोई मैराथन वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिख लो साथ में थोड़ा थोड़ा स्पीड से। ऐसे नहीं सुंदर सुंदर लाल पेन, फिर नीला पेन, फिर हरा पेन, जैसा है नीला पेन उसमें जल्दी जल्दी लिख लो, ताकि लास्ट टाइम में आप दोबारा देख लो उनको। तो 2-3 प्रश्नावली आप मैथ की कर लीजिए। उसके बाद में रीजनिंग का पार्ट क्या है? रीजनिंग सबसे आसान है। आप डेली अगर रीजनिंग को टाइम देते हैं तो आप इन 15 से 14 दिन के अंदर रीजनिंग को बहुत बड़ी मात्रा में कर सकते हैं, और जो 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आएंगे उनमें से आप 15 क्वेश्चन कर जाओगे। मतलब क्या समझ रहे हो आप? अगर 100 नंबर आपके जीके जीएस में आते हैं और 15 नंबर भी आप उसमें ले जाते हो, तो आप आसानी से कट ऑफ पार कर जाओगे। तो आप कर लीजिए, घबराइए मत, आप कर लोगे। लोग एक बात बताओ, 14 दिन में अगर हमारे पास आज का दिन नहीं होता, 14 दिन पहले होता कभी, तो हम 14 दिन में नहीं कर लेते क्या? कुछ तो कर लेते, तो आज भी कर लीजिए। दूसरा, जिन लोगों का जीके जीएस अच्छा है और वो अब मैराथन देख रहे हैं कि मैं मैराथन वीडियो देखूँगा, मैराथन देखूँगा, ये दौड़ नहीं है कि आपको कोई दौड़ा रहा है, वो मैराथन वाले खुद अपना व्यू बढ़ा रहे हैं, अपने आप को ट्रेंड में ला रहे हैं। बस अच्छी बात है कि मैराथन होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैराथन के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी मैराथन आ रही है जिनको आप देख के मतलब पूरा नहीं कर पा रहे हो, अभी समय नहीं है इतना। आपको क्या करना है, उन लोगों की मैराथन उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने अच्छी नहीं बनाई है, पर जिन बच्चों के पास में अभी टाइम कम है तो वो इतनी बड़ी मैराथन नहीं देख पाएंगे। और देखो, टीचर्स का तो काम होता है, हमें तो लेके आना पड़ता है नया नया आंकड़ा, क्योंकि डेली आता है चीज़ें, तो हमें जोड़ना पड़ेगा हमें तो, और हम भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो से कुछ आए, तो हमें तो बनाना पड़ता है। पर आपको क्या करना है कि कुछ मैराथन छोटी है तो उनको आप आराम से देखिए, कुछ मैराथन बड़ी है तो उनको 2 की स्पीड में देखिए, कुछ मैराथन ऐसी है जहाँ पे आपको आ रहा है तो उनकी पीडीएफ पढ़ लीजिए ना, टाइम मत गवाइए, और उन सर के बाद में आप वीडियो देख लेना, ताकि उनको भी थोड़ा प्रमोशन मिले, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है ना। तो पहले आप पीडीएफ से कर लीजिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ वीडियो चला लीजिए, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं क्या मान के चलता हूँ, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप मैराथन के ऊपर डिपेंड है तो ये कर लीजिए, और आप नोट्स पे है तो भी इसी प्रकार चल सकते हैं आप। कैसे? देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि जो केंद्र का पार्ट है, सेंटर का पार्ट है, जो जीके जीएस सेंटर से आने वाला है, जैसे पॉलिटी आने वाली है, तो आप पॉलिटी के संसद का जो पार्ट है ना, संसद, राष्ट्रपति
संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को राजस्थान वाली से जोड़ के कर लीजिए, है ना। संसद मत छोड़ के जाना, संसद के क्वेश्चन पक्के आते हैं, संसद आपको करके जानी है। और पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार है, FR, DPSP और मूल कर्तव्य, इन चीज़ों को देख के जाओ। और हो सके तो आप नागरिकता के सिर्फ आर्टिकल देख जाना 5 से 11 तक, और 12 से आपको पता है मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। 12 के अंदर मौलिक अधिकारों की परिभाषा है, राज्य क्या है ना, परिभाषा आती है राज्य की। 35 नंबर जब खत्म होता है मौलिक अधिकार, 36 नंबर के अंदर DPSP शुरू होता है, और DPSP में क्या आता है, राज्य आता है फिर। तो आप दोनों तीनों चीज़ों को देख लीजिए, संसद देख लीजिए, उसके बाद में FR जो फंडामेंटल राइट है, DPSP और FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये देख लीजिए, है ना, कम से कम अगर देख पाओ तो, है ना। उसके बाद में संविधान संशोधन का कुछ पार्ट हो पाए तो वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट एकदम, यहाँ से तो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड नंबर, जियोग्राफी। जियोग्राफी अपने आप में 2-3 चीज़ें साथ में लेके आती है। वर्ल्ड की जियोग्राफी जिसमें वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप को आप अगर आज 2 घंटे की कोई मैराथन वीडियो देख लेते हैं और उस मैराथन की सिर्फ PDF भी देख लेते हैं, या फिर आपके पास में कोई वर्ल्ड जियोग्राफी की बुक है तो उसमें सिर्फ आप 6 से 7 चीज़ें तो हैं उनको देख लेते हैं। और वर्ल्ड मैप में क्या देखना, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ घूमने लगते हैं। देखिए वो जलधाराएँ कर लीजिए, पर्वत कर लीजिए, और वहाँ के वन कर लीजिए, भाई वन कौन से हैं। तो ये मेन चीज़ें कीजिए, अपने आप पता लग जाए कौन से शहर में क्या क्या है। और झीलें कर लीजिए, पूरी दुनिया की झील है, ब्लैक सागर है, कैस्पियन सागर है, ये कर लीजिए। और कौन सी झील कौन से देश को लग रही है थोड़ा देख पाओ तो कम समय में 2-2.5 घंटे में वर्ल्ड मैप को जरूर देख के जाओ। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आप इसमें एज ले जाओ औरों से। और उसके बाद में क्या करना, देखिए जियोग्राफी में दूसरा पार्ट है इंडिया का। मैंने वर्ल्ड का मैप की बात कर ली, वर्ल्ड के मैप में इंडिया का मैप अपने आप आ जाता है, ठीक है, मैप। और मैप के बाद इंडिया के मैप को आपको ज़रूर देखना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, उसमें टाइगर रिजर्व, रामसर स्थल, ये देखना नहीं देखना है, ज़रूर देखना है इनको, क्योंकि ये तो ट्रेंड में है और लेटेस्ट है, उनको देख के जाइए। मैंने भी वीडियो बना रखी है इन पे, और छोटी है और ज़्यादा लगती है तो आपको स्पीड में कर लीजिए, और तो क्या है। उसके बाद देखिए आप इंडिया के पार्ट के बाद में हम देखते हैं भौतिक वाली भूगोल, जिसके अंदर क्या आती है, पवन आती है। पवन को देखिए, बादल आते हैं ना, बादल जो क्लाउड्स बनते हैं उनके प्रकार क्या है, थोड़े अगर आप वीडियोस देख रहे हो कहीं से, मैराथन देख रहे हो तो अपने हिसाब से देखिए। ऐसा नहीं कोई मैराथन आ गई आप उधर चल पड़े, कोई मैराथन आ गई आप उधर चल पड़े। अरे आपको क्या बनना है, प्लैंकटन या नेक्टन। समुद्र के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक प्लैंकटन होते हैं जो हवा जो धारा की प्रवाह होती है वहाँ चले जाते हैं, साथ में चलो। नेक्टन क्या होता है, नकटे, मतलब राजस्थानी का नकटा हुआ है, बे नकटा हुआ जगह बे आपकी मर्जी में चाले तो थारी मर्जी में चलो। मैराथन आवा भाई सामने को नहीं, मैराथन है थारे शेड्यूल में लिख दो मैंने भाई मैं टाइम देखूँगा, या नहीं कि मैराथन है मैं मैराथन का सागी बाज पड़ा, नहीं, अपना शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं है मैराथन आ रही है आप मैराथन के साथ चल पड़े हो, आपकी मैराथन कौन सी है आप लिख लीजिए भी मैं ये देख के जाऊँगा। और उसमें से आप 60-70% भी करके जाते हो तो मेरिट कौन सी 90% रहती है, 50 से 60%, है ना। उसके बाद देखते हैं हम इंडिया का, आप क्या करोगे, जो भी बांध है, नदी है, वो झीलें हैं, उनको आप मैप में देखो कहाँ कहाँ है। उसके बाद इंडिया में के बाद मैंने फिजिकल बात की, जियोग्राफी की, जहाँ पे आपको पवन देखनी है, थोड़ा सा ज्वालामुखी, भूकंप, ये मेन टॉपिक देखने आपको। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बहुत राजस्थान में भी काम आएगा, ठीक है। ये इंडिया वाला पार्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं इकोनॉमिक रह गया ना, 2 सब्जेक्ट की बात की मैंने, 2 के बाद हम तीसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक है। फिर इसके बाद में कौन सा है, इकोनॉमिक के बाद में हम लेते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो राजस्थान में दोनों में शामिल हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट। अभी हिस्ट्री में क्या देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखिए और एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, आर्ट एंड कल्चर देखिए, और उनकी भी क्या देखोगे, टाइमलाइन देखिए कब क्या क्या हो रहा है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ टाइमलाइन देखिए कब क्या क्या हो रहा है। मतलब ये घटना कब हुई, कब चोरी चारी, मतलब गांधी जी जैसे भारत में आते हैं तो पहले कौन सा होता है, चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। आपको नंबर वाइज याद रखना है। फिर आपको याद रखना कि रोलेट एक्ट का मामला कब आया, कब जलियांवाला बाग हुआ, कब असहयोग आंदोलन आया, कब खिलाफत हुआ, है ना। तो आपको नंबर वाइज याद रखना है। और याद रखने के लिए पता ही रहता है कि जलियांवाला बाग हुआ किस लिए हुआ, क्यों वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, रोलेट एक्ट आया इसीलिए इकट्ठा हुए, और उसी के साथ जोड़ के खिलाफत चला, और उसी खिलाफत को आगे असहयोग बना दिया। देखिए टाइमलाइन बन जाती है ना, ऐसे करके चलिए। थोड़ा स्पीड बोलना पड़ रहा है, टाइम कम आपके लिए भी, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में बताऊँ। फिर साइंस एंड टेक है। टेक में क्या देखोगे, साइंस एंड टेक में अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप बायोटेक्नोलॉजी कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट पार्ट है, उसको कर लीजिए, वहाँ से आपका काम जरूर बनेगा, देख लेना। और उसके बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बिग डाटा क्या है,
ये चीज़ें आपको देख के जानी चाहिए, है ना। और जो वायरस इंपॉर्टेंट रहे, कुछ चर्चा में रहे, तो उनका आप सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट वायरस इन द न्यूज़ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी एंड आरएएस, ठीक है। अब देखते हैं हम राजस्थान का पार्ट, ठीक है। इकोनॉमी पार्ट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। और इकोनॉमी का पार्ट क्या है, करंट का देख लेना है, थोड़ा बजट उनका भी देखना पड़ेगा ना हमको भी, हमारा कोई डाटा है तो उनके साथ काम मैच हो रहा है क्या, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो दोनों स्थिर वाली भी और प्रचलित वाली भी दोनों हमारी उनसे ज़्यादा है इंडिया में से या फिर कम है ना, आर्थिक समीक्षा से, तो उसको कंपेयर करना है, ठीक है। इस प्रकार आप आगे बढ़ोगे। और हिस्ट्री के पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या देखना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये देख के चले जाना, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कर लेना, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और अगर आपको देखना पड़े कि मध्यकाल में क्या देखना है, तो मध्यकाल में आप कहाँ से देखोगे कि आपको पता है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है थोड़ी, और ये लोग आर्ट एंड कल्चर में क्या करें थोड़ा वहाँ देख सकते हो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं हम राजस्थान का पार्ट। राजस्थान के पार्ट को मैं 3-4 भाग में लेके चला हूँ, 5 मैंने पॉइंट बनाए हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट बताता हूँ रीजनिंग का और मैथ का, मैंने इसके बारे में पहले बोल भी दिया है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की जियोग्राफी, पहले जियोग्राफी देख लो अभी तुरंत ही, और अपना शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। जियोग्राफी देखने के बाद में आप हिस्ट्री देखोगे, फिर आप पॉलिटी देखोगे, और फिर इकोनॉमिक सर्वे देखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले कौन सा देखोगे। अब आप टाइम कम है, इसलिए आपको डेली 2-2, 3-3 घंटे कुछ ना कुछ करके चलना है, ठीक है। चाहे आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, 3 ले लीजिए, उस प्रकार से आप कर लीजिए। आपको पूरे दिन 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करनी है, वो नहीं है सोना है, अभी टाइम कम है, अब आराम करना है। आराम किस चीज़ का, कौन थक गया है, मजदूरी का काम करने वाले नहीं थकते हैं, कस्सी चला रहे हैं, है ना, खेत के अंदर हल को चला रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, हाथों में छाले हो जाते हैं, दिमाग अलग से ख़राब है, घर पे आते परेशानी है, कौन ज़िंदगी सही से जी रहा है, और कौन लोग नींद के बिना मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है। आराम कीजिए, दिमाग को रिलैक्स रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप 4 घंटे सो रहे हैं पर रिलैक्स है तो अच्छी बात है, आप 10 घंटे सो रहे रिलैक्स नहीं है तो फिर नींद किस काम की। और देखिए गीता में कहा है कि, गीता में क्या कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्या मतलब इस बात का, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फल के लिए तो कर्म कर रहे हैं और वो इच्छा ना करें तो किसकी इच्छा करें। हाँ जी, इच्छा करो और फल को चाहना करो, फल को पाना है, पर इसका मतलब ये नहीं है बैठे बैठे सारे दिन फल के बारे में सोच रहे हो, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा मेरे को नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जब ऐसी थिंकिंग लेके चलोगे, नेगेटिव रहोगे कि मैं ये मेरे को नहीं मिलेगा, ये मिल गया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो आप कर रहे हो उसे ढंग से कीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म को कीजिए, और जो कर्म करेंगे वो फल अपने आप पा जाएंगे, है ना। अच्छी तरीके से कर्म कीजिए। अब ये मैंने 5 पॉइंट लेके चले, मैं रीजनिंग मैथ की बात कर चुका हूँ। ज्योग्राफी राजस्थान में क्या देखोगे आप, देखिए सब बच्चे क्या करते हैं, शुरू में फंसे रह जाते हैं। जो भौतिक पार्ट है देखना भी चाहिए, अरावली का और का आते भी है, पर्वत पहाड़ नदी नाले। उसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में जो है वो है वन वाला चैप्टर है, उद्योग का चैप्टर है। जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी तो नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ पे भी तो अभयारण्य है, उनको देख के जाना है। कृषि का पार्ट देख के जाना है, और इकोनॉमिक सर्वे में जो अपडेट हुआ है ना कृषि का, वन का, इनका देख के जाना है। ये इंपॉर्टेंट है सारा डाटा, जैसे जनसंख्या वाला और वन वाला, और टाइगर का भी देख लेना है नेशनल में, टाइगर का, ठीक है, ये देखना है। और उसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री में क्या देखोगे, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। हिस्ट्री में आप इंपॉर्टेंट देखें ना, मेवाड़, मारवाड़, ये देख लीजिए, और चौहान वंश, और इनमें आपस में कंपेयर कीजिए कि कब कब कौन से अटैक हुए थे, और यहाँ पे मुगलों के साथ संधि कब हुई थी। ये वाला पार्ट देखिए, और कुंभ वाला पार्ट में, और इनमें क्या देखिए, आर्ट एंड कल्चर बन रहा है, और आर्ट एंड कल्चर को अलग से भी कर लीजिए। फिर थोड़ा सा त्यौहार देख लीजिए, फरवरी के आसपास कौन से ऐसे वो देख लीजिए। इसके बाद राजस्थान की पॉलिटी में क्या करोगे, बहुत बड़ी पॉलिटी है, तो पॉलिटी में वही सिस्टम जो सेंटर वाले में करोगे। राष्ट्रपति करोगे तो राज्यपाल कीजिए, पीएम करोगे तो मुख्यमंत्री कीजिए, उधर संसद करोगे तो विधानसभा कीजिए, और कंपेयर कीजिए। और थोड़े मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्षों को, लोकायुक्त को, और महिलाएं जो है, और कोर्ट में इनके कौन कौन सदस्य उनके एक पेज में लिख लीजिए, या मैं ला दूंगा वो आपको एक साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक में क्या करोगे। इकोनॉमी में मैंने अभी जो नाम लिए थे, उद्योग धंधे, खनिज, और ये मैटर ज़्यादा लेके चलना है। और शुरू के जो आंकड़े हैं ना, जीडीपी का, कृषि का, जो भी है, उनमें जो बढ़ोतरी आ रही है, और बिजली का और का, इनका 1-2 पेज में आपको नोट्स मार्केट में आए हुए भी हैं। मैं भी आपको पता है 100 पॉइंट लेके आ रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे के, 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट में इकोनॉमिक सर्वे। ऐसा नहीं बोल रहा हम पूरा हो जाएगा, पर अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आपको पूरा नहीं किया, कुछ किया तो वो भी अच्छा है, और कुछ को भी ढंग से किया तो और भी अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार से आप चीज़ों को लेके चलोगे, और डेली अगर 10 से 20 क्वेश्चन भी लगा लेते हो आप, MCQs भी कर लेते हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। इस प्रकार आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे तरफ से ये था, और आपकी विजय होगी या हार होगी, इस चक्कर में तो जीना ही नहीं है ना। इस चक्कर में थोड़ी जिएंगे हम कि हमारी विजय होगी। और एक लास्ट बात के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है, अब अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। जो लोग भरोसा करेंगे
वो इसको पा जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि दुनिया में एसडीएम बनते ही, आईएएस बनते ही पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपने जो मेहनत की है ना, उस पर भरोसा करोगे, आपकी दुनिया बदलेगी, आप लोगों की बदलोगे, इस प्रकार दुनिया आगे बढ़ेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि खुद पे इतना विश्वास करके आगे बढ़ो कि हमने कुछ न कुछ जो किया है वो रंग जरूर लाएगा। आज नहीं तो कल लाएगा, पर लाएगा ज़रूर। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की। क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। अब आपको मेहनत करनी है, दिन रात आगे बढ़ना है। और ये 14-15 दिन अगर किसी के अंदर ताकत आई है, पीछे नहीं थी अब भी आई है, तो इसको बरकरार रखना। आने वाला समय आपका भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।